हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्कूल। आज हम जो है हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि आज जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में जो है हमने आज किस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए थी। आज जो है 10 अगस्त है 2023 और कौन कौन सी पोजीशंस हमारी रही थी जहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था। हमारी जो स्ट्रेटजी है RSI एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से कौन कौन सी पोजीशंस हैं जहाँ पे हमें ट्रेड लेना था, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड है ऑलमोस्ट हमें जो प्रॉफिट दे थी 100 से 200% तक हमारा कैपिटल जो है इंक्रीज़ हो जाता। या सिंपली अगर हम ऑलमोस्ट ईजिली, आज का जो मार्केट था बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है बियरिश टाइप था, जिसमें ईजिली बहुत ही ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अंदर अंदर जो है एक बहुत अच्छा मूव मार्केट में आया था, जिसकी वजह से ऑप्शंस की जो वैल्यूज़ की ऑलमोस्ट 400% तक इंक्रीज़ हो गई थी आज, क्योंकि मार्केट जो है फॉल हुआ था और इस फॉल में जो है सडन फॉल की वजह से जो वैल्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में जो है मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, पुट ऑप्शन ख़रीदना था, जिसकी वजह से क्या है हमें बहुत ही एक डिसेंट ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता। ऑलमोस्ट हमारा जो कैपिटल, अगर कोई पर्सन सिंपली 20,000 कैपिटल यूज़ करता या 50,000 कैपिटल यूज़ करके यहाँ पे जो है पुट ऑप्शन को अगर होल्ड करता, तो ये कैपिटल ऑलमोस्ट 200% तक इंक्रीज़ हो जाता। मतलब 20,000 ऑलमोस्ट बन जाता यहाँ पे अराउंड जस्ट 200% पहुँच जाता। और 20,000 का जो है 200% मतलब हो जाता ऑलमोस्ट कैपिटल 60,000 के आसपास। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हाइयर टाइम फ्रेम में जाते हैं, अभी जो है मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम 3 मिनट लगा रखा है। हाइयर टाइम फ्रेम में जाके देखें, हम ट्रेंड एनालाइज अगर करें से 30 मिनट या 15 मिनट में जाके देखें, तो देख सकते थे आप जो है ऑलमोस्ट ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि जो मार्केट है ये चार्ट है ऑलमोस्ट 200 ई में जो है ये 200 ई में प्लॉट कर रखी है हमने। इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड है, और अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में हमें हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर पुट ऑप्शन बाय करने की जो है अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। और आज जो होगी 10 तारीख थी, तो 10 में सॉरी, यहाँ पे जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये थी हमें अपॉर्चुनिटी 8 तारीख को। और 9 तारीख में भी मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करी थी, तो यहाँ पे भी बहुत शार्प सेलिंग आई थी, जिसकी वजह से यहाँ भी जो पुट ऑप्शंस थे ऑलमोस्ट 100 से 200% तक जो उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी। लेकिन आज का जो मार्केट था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पे हमें जो है अगेन 200 EMA के पास जाके इसने वापस शार्प रिवर्सल लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमें आज बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिली थी। जैसे अभी हम 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखें, अब क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था जो कि हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा, इसको 200 EMA के नीचे था। यहाँ पे जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम में 200 EMA जो है यहाँ से पास हो रही थी, तो जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था। अब यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम 3 मिनट में आकर अगर हम देखते तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई देता जो RSI है वो लोअर हाइस फॉर्म कर रहा था, एंड वेयर एज जो चार्ट था हमारा प्राइस मार्केट में ये हायर हाइस बना रहा था। मतलब यहाँ पे क्लियर हमें क्या मिल रहा था, RSI में डाइवर्जेंस दिख रहा था। प्राइस तो ऊपर जा रहा था यहाँ पे, लेकिन RSI जो है लोअर हाइस बना रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते थे विद अ स्टॉप लॉस। यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस रख के इस कैंडल में जो यहाँ पे कैंडल बनी थी, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल पैटर्न होता है पियर्सिंग कैंडल। मतलब यहाँ पे पहले तो ग्रीन कैंडल बनी, अब कैंडल जो है इसके बाद ऊपर ओपन हुई, लेकिन ऊपर ओपन होने के बाद इसने इस कैंडल को ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। मतलब ये पियर्सिंग कैंडल पैटर्न था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और RSI में डाइवर्जेंस भी था, एंड
पहली चीज़ पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बन रहा था, दूसरी चीज़ RSI में डाइवर्जेंस, एंड थर्ड चीज़ थी कि डाउन ट्रेंड था। तो यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस लेके, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर प्लेस करके हम इसको अगर राइड करते तो ऑलमोस्ट अगर ये मूव अगर हम कैच कर पाते तो इस मूव में क्या हो मिलता हमें, ऑलमोस्ट जो हमारा कैपिटल 200% तक बढ़ जाता। इसके बाद जो है अगर हम देखें सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी हमारी बाकी वीडियोस में बताया, RSI में ये जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पे तो हम एंट्री ले ही सकते थे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो ये यहाँ पे मार्केट था, जैसे ही इसने एम पैटर्न फॉर्म करके ये इसका नेक जो है ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये और ये डाउन ट्रेंड में जा चुका है। अब डाउन ट्रेंड में जा चुका है तो इसका मतलब एक बार ये नेक ब्रेक हो गई तो अगर ये चार्ट वापस घूम करके ऊपर आता है और दोबारा इसी जोन में आता है जो कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका था, तो यहाँ पे हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यहाँ RSI में हम क्लियर देख सकते हैं, अगर ट्रेंड लाइन बनाते फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे अगर हम मिस हो जाती है तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी पे जो है हम बाय कर सकते थे। और इसको जस्ट हम थोड़ा इतना ही अगर होल्ड भी करते तो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा पॉइंट मिलते। इसके अलावा हमें थर्ड अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे फिर से मिली थी, इसकी एम पैटर्न फॉर्म होने के बाद जैसे ही ब्रेक हुआ एक रीटेस्ट और फिर से नीचे जाके दोबारा रीटेस्ट, तो यहाँ पे हम एक और अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते थे। और RSI में भी हम क्लियरली देख सकते एक ट्रेंड लाइन जो कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी RSI को एंड प्राइस को यहाँ पे 200 ई में भी एक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी। फर्स्ट पॉइंट अगर मिस होता तो हम सेकंड पॉइंट पे एंट्री ले सकते थे, और थर्ड पॉइंट पे भी अगर हम एंट्री लेते तो भी आज हमें काफ़ी बेनिफिट होता। तो आज ये तीन जो पॉइंट्स थे हमें बहुत परफेक्ट मिले थे जहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए था। और जिसने एंट्री यहाँ पे बनाई है उसको काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट हुआ होगा। डिसेंट प्रॉफिट ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट, जहाँ पे एक ही दिन में मतलब जो ज़ीरो टू हीरो प्रोग्राम रहता है उसमें कि एक्सपायरी के दिन, थर्सडे अगर एक्सपायरी हो और उस दिन ऐसा हमें मूव्स मिल जाते हैं तो हमारा जो कैपिटल है 100 से 200% एक ही दिन में ईजिली हो जाता है। ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जो कि हमें मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें और स्मॉल और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिली थी जब मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया, यहाँ एम बनाया पैटर्न और फिर इसको दोबारा जब ब्रेक किया तो फिर ये अगेन ये रेजिस्टेंस जोन बन गया था। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे हम एंट्रीज ले सकते थे। सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके हम यहाँ पे और अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ हमें ऊपर मिली सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में। अब इसके बाद एक और बार जब मार्केट ने यहाँ से ये जो एम पैटर्न बनाया बड़ा, इसको जब ब्रेक किया नीचे आया मार्केट, यहीं से फिर जब इस जोन में ये रेजिस्टेंस बन गया था तो यहाँ पे फिर से हमें जो है यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और इसके अलावा यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो आज जो है मार्केट ने ऑलमोस्ट 5 अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करी, पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड थी जो कि हमें RSI में क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही थी। अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेडिंग करना सीखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो हम बता रहे हैं ये बहुत ही प्रो लेवल की स्ट्रेटजीज़ है और जो कि फ्री में कहीं पे नहीं मिलती हैं, और ये मेरे इस चैनल पे आपको एकदम फ्री में मिलेंगी जहाँ से आप इजीली ट्रेडिंग आप सीख सकते हैं। और ऑलमोस्ट ये जो एक्यूरेसी है इसकी, अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी जो है ऑलमोस्ट 90% से ऊपर ही रहती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ट्रेडिंग फ्री में सीखने के लिए आप इस चैनल को से हमेशा जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।